मैट्रिक्स, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का एक टॉपिक जिसको हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है, चलिए देखिए बेटे। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं हमने टॉपिक लिया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, जैसे ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसका ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज को हम ए डैश या फिर ए छोटा सा ऊपर टी लगा देते हैं, यानी यहां पर ए ट्रांसपोज का मतलब है ऑर्डर को बदल देना। ऑर्डर को बदलने से मतलब मेरा ये है कि आपने जो रो लिखा है यहाँ, अब वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो जो है वो कन्वर्ट होने जा रहा है अब फर्स्ट कॉलम में, यानी 1 2 3। इसके बाद यहाँ सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 4 5 6। यानी यहाँ पर जो आपने एग्जाम्पल में देखा कि ए से ए ट्रांसपोज कैसे बना, अब यहां हम देखेंगे मैथमेटिकली। अगर मान लेते हैं कि ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, सॉरी ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, और इसका ऑर्डर है m बाय n का। ये ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है। तो यहां पर ए ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा नाउ ए आई जे जो है वो जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑर्डर जो है n बाय m हो जाएगा। देखिए जैसा कि हमने यहाँ एग्जांपल में बताया है कि ए मेरे पास 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है। अब ए ट्रांसपोज क्या हो गया, 3 बाय 2 हो गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने लिखा है ए आई जे और आई जे लिखा है, जबकि ट्रांसपोज में जे आई लिख दिया है। तो आई जे में देखिए, अगर हमने देखा कि दिस 2 is A12, this is the element of first row and second column. Now in A transpose ये जो चेंज हो करके क्या बन गया, A21 बन गया बच्चों। तो यानी यहाँ पर आई जे जो था, यानी I1 और 2 जो था A में, वो A ट्रांसपोज में 2 और 1 बन गया। इसीलिए हमने ए आई जे को ए जी आई लिख दिया है। ऑर्डर भी आपका देखिए 2 बाय 3 का था तो 3 बाय 2 हो गया। यानी आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि ट्रांसपोज करने का मतलब है कि आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से अगर आप देखते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हमसे बोलता है कि ए का यदि हमने एक बार ट्रांसपोज किया और दोबारा उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वापस वो ए बन जाएगा। देखिए अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल दिया था उसमें अगर मैं ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज निकालूंगा तो मेरे पास वापस वो जो है नाउ जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होना है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो 1 4 2 5 एंड नाउ 3 6, और दिस इज इक्वल टू ए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो इट इज इक्वल टू ए हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों के सम का अगर होल ट्रांसपोज किया जाए तो वो इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके आप ऐड कर देंगे तो वो इसके इक्वल होगा। तीसरी बात हमारी जो है, अगर मेरे पास के कोई स्केलर क्वांटिटी है और ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और इसका मुझे इनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना है, तो आप के को यानी स्केलर क्वांटिटी को अलग कर दीजिए, केवल ए का ट्रांसपोज करके, पहले ए का ट्रांसपोज करके और फिर उसको के से यानी स्केलर क्वांटिटी को
मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ के एनी स्केलर क्वांटिटी है, एनी स्केलर क्वांटिटी, एनी स्केलर क्वांटिटी है। चौथी बात क्या है, बहुत अच्छी है प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो है ए बी का ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज सॉरी ये रिवर्स हो जाता है, ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होगा, रिवर्स हो जाता है ये। ठीक है बच्चों, तो ये चार बातें हमको अच्छी तरह से समझनी है। अब इन चार प्रॉपर्टीज के बाद हमें जो है क्या देखना है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, यहां हम लिखते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ द ऑर्डर n बाय m, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसको n बाय n का बोल देंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। तो यहां पर इज सेड टू बी सिमेट्रिक, हम कब इसको सिमेट्रिक बोलेंगे, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। ये आपको ध्यान रखना है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिखना चाहेंगे यहां कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और यहां हमने लिख दिया 5 6। तो देखिए बच्चों, अगर ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका हमने ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा। देखिए पहले रो को यदि हम पहले कॉलम में चेंज करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3, दूसरा रो जो है अब सेकंड कॉलम तैयार हो जाएगा इसमें 2 4 5, थर्ड रो जो है अब आपका थर्ड कॉलम बनने जा रहा है, ये हो जाएगा 3 4 5 3 5 6 3 5 एंड 6। अब आप ध्यान से अगर ये देखेंगे कि ए के जितने भी हमारे पास ए जो था और ए डैश आपका दोनों लगभग सेम आ रहा है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर है। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। हेंस ए इज ए, हम यहां बोल सकते हैं कि हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या कहलाएगा बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहां आपने क्या देखा, हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स अगर हमारे पास आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हमने यहाँ एग्जांपल भी दिया है कि अगर ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स मैंने आपको लिखा हुआ है 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6, अगर इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने के बाद हमने ये देखा कि ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम ही रह जा रहे हैं। तो हेंस हम इस प्रकार के स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारी बात आगे बढ़ती है और अब हम पहुंच जाते हैं अपने अगले टाइप के मैट्रिक्स में, जिसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है,
इसके बारे में जानते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, Aij n by n is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ए के बराबर। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप चाहेंगे एक एग्जांपल? बिल्कुल देंगे बच्चों एग्जांपल हम। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने लिखा, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा है। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 0 1 2, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, ये हो गया 0 1 2। अगला हो गया -1 0 और 3। अगला हो गया -2 3 और 0। यहां देखिए ध्यान से, अब अगर आपने A और A ट्रांसपोज को अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप देखिए A ट्रांसपोज में से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं बाहर तो ये हो जाएगा 0 1 2। जो हमारे पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 0 यहाँ कुछ 0 1 2 और यहाँ आ गया, यहाँ माइनस लेना चाहिए था हमको, यहाँ पर भी हमने माइनस ले लिया। तो ये हो गया हमारा -1 0 और +3 और यहाँ आ जाएगा -2 -3 एंड 0। तो अब आप देखिए ध्यान से, इस A को इस वाले से कंपेयर करेंगे तो नाउ A डैश इज इक्वल टू -A हो गया। यहाँ कुछ और बातें भी गौर करने की हैं। तो अभी हमने ये देखा कि इस टाइप का जो मैट्रिक्स है, इस टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमारा क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान से इस मैट्रिक्स ए को देखिए, अगर इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका जो डायगोनल है वो आपको क्या नजर आएगा? 0 नजर आ रहा है बच्चों। डायगोनल क्या नजर आ रहा है? 0 नजर आ रहा है। हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, ये 0, ये भी आपका 0, ये आपका 0। इस तरह से आपको ये एलिमेंट डायगोनल के क्या नजर आ रहे हैं? 0 नजर आ रहे हैं। तो अब अगर हमने ये भी जाना कि जितने भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे उनके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ये हम प्रूव भी करेंगे। चलिए पहले इसको प्रूव ही कर लेते हैं कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है या नहीं। हमने लिखा कि अब हमें प्रूव करना है, शो करना है कि शो दैट diagonal elements of skew symmetric matrix are always क्या होते हैं? 0 होते हैं बच्चों। कैसे? देखिए, अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया Aij, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है जब A मेरे पास ये है तो A ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज हो जाएगा Aji। अब अभी हमने देखा था कि फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज किसके बराबर था बच्चों? -A के। ये अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी बाय डेफिनेशन से। तो यहां पर A ट्रांसपोज हमने लिख दिया
AJI और यहां लिखा हमने AIJ, साथ में हमें माइनस लगाना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर अब हम लिखेंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स I और J हमेशा क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन से हमने देखा कि AIJ को हमने अब दोबारा सभी को II लिख देते हैं, क्योंकि I और J हमारा सेम होता है डायगोनल एलिमेंट के लिए। तो ये हो गया माइनस AII। अब ये दोनों को हम एक साइड यानी कि ये इधर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ AII इज इक्वल टू 0। अब ये ट्वाइस जो है जैसे ही आपका दूसरी तरफ जाएगा तो हम इसको बोल सकते हैं AII इज इक्वल टू 0, यानी हेंस ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix are always 0 होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? ऐसे ही अगर हम एक और हमारे पास जो है थ्योरम होती है, एक और थ्योरम अब हम करेंगे। अगली थ्योरम हमसे बोलता है कि if a square matrix is both symmetric and skew symmetric, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, if a square matrix is both symmetric and skew symmetric, then it is a null matrix। वो हमेशा क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स होगा, यानी कि नल मैट्रिक्स में ही ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी। देखिए इसको कैसे करेंगे। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया AIJ, तो अगर मैंने इसका ट्रांसपोज भी कर दिया जिसको हमने AJI लिखते हैं, क्या लिखते हैं, JI, ठीक है जी। अब यहां हमने लिखा फॉर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में कंडीशन क्या थी, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, मीन्स AIJ AJI इज इक्वल टू AIJ, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन नंबर दे दिया। और अब हमें फॉर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करना है। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, माइनस A के बराबर होता है। तो अब हमने A ट्रांसपोज लिखा AJI और यहां लिखा माइनस का AIJ, ये नंबर दे दिया। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ही जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इसकी मदद से अगर हम कंपेयर करें बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों ही सेम टर्म के इक्वल हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि AIJ इज इक्वल टू माइनस AIJ। अब ये दोनों एक ही साइड ले आइए, तो ट्वाइस ऑफ AIJ इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गया मैट्रिक्स जो हम लेके चले थे वो इक्वल टू 0, यानी आ गया हमारे पास नल मैट्रिक्स। तो अभी हमने क्या इसमें सीखा बच्चों, कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक भी है, और यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों ही हैं वो। अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है,
ये देखिए ये है, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो हमेशा ही एक नल मैट्रिक्स होगा। ये बात आपको हमने प्रूफ करवा दी है बच्चों, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें हमारे सामने है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a प्लस ए डैश, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हम इसको क्वेश्चन हो गया फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें हमें बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना है बच्चों, मेरे साथ बने रहना है इस वीडियो में। सॉल्यूशन में क्या बोलता है कि हमें प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अब हम यहां पर हमने a प्लस ए ट्रांसपोज को नाम दे दिया, एक नया नाम p दे दिया। अब हम क्या करते हैं, a प्लस ए डैश को हमने नाम क्या दिया है, p, ये हमने लेट कर लिया। अब हम टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसपोज लेंगे। तो p ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब एडिशन के लिए हमने आपको प्रॉपर्टी पहले बताई हुई है इसी वीडियो में, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं। ये इंडिविजुअल ट्रांसपोज के बराबर होता है a डैश प्लस ए डबल डैश, इंडिविजुअल हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब a डैश तो a डैश रहेगा ही, और a डबल डैश को अभी हमने क्या पढ़ा था, a होता है। एडिशन में हम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो a प्लस बी का जो सम होगा, यानी दो मैट्रिक्स का जो सम होता है वो b और a डैश यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हमारे पास ये a प्लस ए डैश हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि p डैश किसके बराबर हो गया बच्चों, p के बराबर, क्योंकि हम a प्लस ए डैश को अभी p ही लेकर के चल रहे थे। a प्लस ए डैश को हमने क्या लिया था, p लिया था। तो यहां पर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए हैं कि हमारा जो है P जो मैट्रिक्स था a प्लस ए डैश, P जो मैट्रिक है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हेंस इट इज यहां लिख देते हैं हेंस इट इज सिमेट्रिक। ये हमने प्रूफ कर दिया। परंतु अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमें a माइनस ए डैश को भी प्रूफ करना है कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहां देखते हैं, मैंने एक नया नाम दे दिया लेट q, q हमारे पास a माइनस ए ट्रांसपोज है। तो अब मैंने वही काम कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया दोनों साइड का। तो q ट्रांसपोज इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो आपको ये तो बात पहले से ही पता है कि होल ट्रांसपोज होने का मतलब इंडिविजुअल ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो नाउ q डैश इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस a, क्योंकि a ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करने पर a आ जाता है। चूंकि ये बीच में माइनस साइन है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस ए डैश हो जाएगा। और आपको पता ही है कि a माइनस ए डैश हमने किसको ले रखा है, q को, तो इट इज इक्वल टू माइनस q। तो ये कंडीशन हमारे पास किस चीज की होती थी कि हेंस इट इज हमने यहां लिख दिया हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां हम ये बात प्रूव करने में कामयाब हो गए कि a प्लस ए डैश यानी किसी मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दिया जाए
तो ऑलवेज वो सिमेट्रिक रहेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो ऑलवेज क्या रहता है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम हमारी है। इसमें बोलता है कि सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ए कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कहता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये इसके कहने का मतलब है। देखिए अभी इसके पहले हमने आपको जो बताया था उसमें हमने बताया था कि A प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एज वेल एज A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनके साथ स्केलर प्रोडक्ट करने पर उनकी सिमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो सिमेट्रिक है और आपने उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो आपका सिमेट्रिक ही रहेगा, और यदि वो स्क्यू सिमेट्रिक है और अगर आपने किसी स्केलर से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो इससे उसकी वो जो है ऐसा नहीं है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक से सिमेट्रिक हो जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। जनरली ये पेपर में आपका जो है वो जो है एक क्वेश्चन ही आपको एक कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, उसको वो बोलेगा कि वेरीफाई कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहां हम एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं। एग्जांपल ए हमने ले लिया, एक कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने स्क्वायर, जो कि हमारे पास है 3 माइनस 5, यानी कोई सा भी ले सकते हैं 3 माइनस 5, जैसे मैंने ये एक छोटा सा ले लिया है ताकि आपको आसानी से समझा सकूं लेस टाइम में। ए मेरे पास ये है, तो अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 3 माइनस 5 और साथ में आ गया 2 4। अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि हमने a प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को ऐड करके क्या कर दिया, हमने हाफ कर दिया है। तो हाफ करने पर जैसे हाफ, और इन दोनों को मैं यहीं ऐड कर देता हूं, 3 और प्लस 3 6 ऐड करना है सिंपल। माइनस 5 प्लस 2 इज माइनस 3, अगला हो गया 2 माइनस 5 इज माइनस 3, एंड 4 और 4 8, हाफ भी तो करना है। तो आप 6/2 3, ये अगला हो गया माइनस 3/2, यहां भी माइनस 3/2 और साथ में 8/2 यानी 4। इसको नाम हमने P दे दिया। क्या ये सिमेट्रिक है, पहले ये चेक कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और अब हमने चेक किया, P का ट्रांसपोज निकाला। P का ट्रांसपोज निकालने पर 3 माइनस 3/2, रो को कॉलम में बदल रहे हैं, माइनस 3/2 एंड 4,
ट्रांसपोज करने पर वो P के इक्वल ही हैं, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। ये बात प्रूव हो गई कि आपका जो P निकल रहा है यानी हाफ A प्लस A डैश जो निकल रहा है वो सिमेट्रिक है। इसके बाद हमने एक दूसरा Q नाम दे दिया, किसको? हाफ A माइनस A ट्रांसपोज को। तो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज यानी कि हाफ के साथ हम A माइनस A, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 माइनस 3 इज 0, माइनस 5 माइनस 2 इज माइनस 7, सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, 2 प्लस 5 यानी कि ये 7 हो जाएगा, और हमारे पास 4 और 4 ये हो गया 0। हाफ भी करना है, हाफ कर लेते हैं, 0, ये आ गया माइनस 7/2, अगेन दिस वन इज 7/2 एंड दिस वन इज 0। अब हमें इसको नंबर दे देते हैं सेकंड, और ये चेक करते हैं कि क्या ये Q जो हमारा A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ है वो स्क्यू सिमेट्री है या नहीं है। तो Q का ट्रांसपोज करके हमने देखा तो ये आ गया 0 और माइनस 7/2, यहाँ आ गया आपका 7/2 और 0, यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो 0 और यहाँ आ गया माइनस 7/2, दिस प्लस हो जाएगा और ये 0, नाउ इट इज इक्वल टू माइनस A। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि A डैश जो है, अगर वो ये जो है हमारा A नहीं है, इसका नाम है हमारा Q, तो माइनस Q के बराबर हो गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया बेटे। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इन दोनों का सम मेरे पास, यानी कि P और Q का सम A आ रहा है। तो हमने P और Q को ऐड करके देखेंगे बच्चों, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने ऐड किया, तो मेरे पास देखिए यहाँ ये 3 है और ये 0 है, ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 3/2 को ऐड करेंगे माइनस 7/2 से, तो माइनस 10/2, और ये हमारा अगला जो है माइनस 3/2 एंड 7/2 यानी कि 4/2 आ गया, और ये हो गया 4 प्लस 0 इज 4। नाउ ये बन क्या गया हमारा 3 माइनस 5 2 एंड 4। आई थिंक यही हमारा A था। अगर हमने स्क्रॉल करके देख लिया तो 3 माइनस 5 2 एंड माइनस 4 2 एंड 4 यही हमारा A था। तो हेंस ये प्रूव हो गया कि जो A हमारे पास मैट्रिक्स था, ये जो हमारे पास A जो मैट्रिक्स है वो P और Q के सम के बराबर है, और P जो है हमारा सिमेट्रिक है और Q जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हमने ये थ्योरम प्रूव की कि किसी भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ हमने आज अपने इस वीडियो में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पूरी जानकारी हमने दी है, और बेसिक के लिए जो इसके पहले वाले जो हमने मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से हमारे जो है टाइप्स होते हैं, और उसका जो है अलजेब्रा यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ये हमने अपने पहले वाली वीडियो में जो है आपको बता रखा है, जिसका लिंक इसमें आपको मिल जाएगा। और आगे आने वाली वीडियो में आपको हम डिटर्मिनेंट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, और डिटर्मिनेंट से हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की हम आगे चर्चा करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियो में। तो इसका लिंक आपको जो है आने वाली वीडियो के साथ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियो आती रहे और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सराहा, धन्यवाद।